welcome to my channel. I'm Srishti, a first year MBBS student at RIMS Ranchi. In this video, I'm going to tell you everything that you need to know about inorganic chemistry that helped me score 160 in NEET this year. So let's begin. So the first and the foremost thing is that you don't need to do any word extra apart from your NCERT. बायोलॉजी में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बाहर से आ जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक में कुछ भी NCERT के बाहर नहीं आएगा, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेजरली फैक्ट बेस्ड एंड जब भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से ही आते हैं. Another tip is that don't make notes in inorganic chemistry. Yes, you can make short notes afterwards, लेकिन proper lengthy notes बनाने की जरूरत नहीं है. Focus on your NCERT. Okay, now how to read your NCERT? तो मैं 11th की P block का reference लेके बताती हूँ. First thing, read each word and underline everything that is important. ठीक है, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें एम लिखी होती हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिपीटेडली लिखी होती है. एक ही बात को 4 बार लिखेंगे तो उन चीजों को आपको अंडरलाइन नहीं करना है. Second thing, study the tables closely and try to form a relationship. See, you cannot remember all the data that is given. So focus on trends and exceptions, जो कि बहुत ही भरे होते हैं. तो एक टेबल से आपको क्या क्या निकालना है. सबसे फर्स्ट इज ट्रेंड्स. ठीक है, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट है तो अलोंग द ग्रुप वो बढ़ रहा है या घट रहा है. सेकेंड थिंग, द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट किसकी बॉइलिंग पॉइंट है, लोएस्ट किसकी बॉइलिंग पॉइंट है. थर्ड इज एक्सेप्शन. नो, कहीं पे कोई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था लेकिन एक जगह पे डिप आ गई, वो पता होना चाहिए. तो ये तीनों चीजें आपको एक टेबल से पता होनी चाहिए. एंड मार्क ऑल दीज इन योर टेबल राइट देयर. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी ट्रेंड्स आए, फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी एंथैल्पी इन द 13th ग्रुप, ओके, उसको वैसे ही लर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ. उधर ही बना लो, इट विल मेक योर वर्क सुपर इजी. Another thing that you can do in trends is कि write in ascending और descending order. तो आपको पूरा सेंटेंस वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपने जो लिखा है उतना पढ़ के आप आगे बढ़ जाएंगे. Next point is in-text questions are very important. In fact, more important than the exercise वाले question. तो उनको solve करना है, mark करना है, very important. नेक्स्ट टिप, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स जो है बने हुए नहीं होते एनसीईआरटी में, तो आप वो स्ट्रक्चर्स वहीं पर खुद से बना लें. ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने के 2 फायदे हैं. ठीक है, पहला तो याद करने में भी इजी होगा, एंड सेकंड उसके रिएक्शंस जो होंगे वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगे अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो. Which brings me to my next point, that is reactions. Reactions are very important. That is the soul of inorganic chemistry. तो जैसे ही आपने एक पेज रीड करना कंप्लीट कर लिया है, अब उस पेज को बंद करो और खुद से सारे रिएक्शंस लिखो. जब तक सारे रिएक्शंस लर्न नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है. लर्न द रिएक्शंस, इट शुड बी ऑन योर टिप्स. नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी इज यूजेस. ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबके लास्ट में हर एक ग्रुप के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके यूजेस दिए हुए हैं. उनके यूजेस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है. हर एक यूज आपको पता होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज योर समरी. एक बार रीड कर लेना, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. इफ यू फाइंड समथिंग न्यू देन मार्क इट, अदरवाइज इग्नोर. Then coming on to the last thing that is in your NCERT, that is your exercise. Now exercise में जो theoretical questions है उस पे आपको ज़्यादा stress नहीं देना है, लेकिन complete the reaction वाले question, give reason वाले question, इन questions को पक्का से करना है and इनके answers NCERT में ही लिख लेने हैं and revise it every time when you read your NCERT. Since inorganic chemistry is majorly fact-based, so revision is the key. You cannot skip to revise your inorganic chemistry. So how to revise? Reread your NCERT. जितना कुछ आपने अंडरलाइन किया है उसको वापस से रीड करो. बहुत सारी चीजें आप भूल गए होंगे. ठीक है, एनसर्कल ऑल दैट. ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हैं, कोई स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम है, कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है, इन सबको एनसर्कल करते हुए चलना है. एंड ये चीजें वोलेटाइल मेमोरी है. ठीक है, वापस भूल जाओगे 2 दिन बाद. सो व्हाट यू नीड टू डू कि ऐसे सारी वैल्यूज को आपको रिपीटेडली रिवाइज करना है. आई विल सजेस्ट यू रिवाइज देम डेली. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा. बिना रिवाइज के यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज ऑल दैट डेटा. फिर लास्ट में यू विल थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी स्कोरिंग. बहुत ज्यादा फायदा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ने के, टाइम कम लगता है. ठीक है, पढ़ने में टाइम कम लगेगा. ठीक है, उसके बाद एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है. अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है, यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन लाइक 5 seconds. Okay, literally 5 seconds. Don't ignore it. Revise it again and again if you want to score good in chemistry. Next thing is question practice. Now inorganic chemistry में question practice करना is not that important. अगर आपने बहुत बार रिवाइज कर लिया तो आपको सब कुछ लर्न ही है. अगर टाइम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं. बट असर्शन रीजन क्वेश्चन एटलीस्ट 50 आप हर चैप्टर से सॉल्व करें. वही एक जगह है जहाँ पे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स कट सकते हैं. एंड इफ यू गेट एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, जॉट इट डाउन,
there in your NCERT. कमिंग ऑन टू माई लास्ट पॉइंट, दैट इज शॉर्ट नोट्स. आपने मेरी एनसीईआरटी देखी, उसमें मैंने पॉइंट्स हाईलाइटेड किए हैं, लेकिन मैंने वो पॉइंट शुरू में हाईलाइट नहीं किए थे. दैट इज माई शॉर्ट नोट्स. तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स अलग से ना लिख के एनसीईआरटी में ही लिख लिए थे बाय यूजिंग अ हाईलाइटर. उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक और दूसरे कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट किया है ताकि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए एंड मैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कर सकूँ. और तरीका शॉर्ट नोट्स बनाने का कि आप वहीं पे जो है एक छोटी सी समरी लिख के चिपका लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की जो है समरी चिपका रखी है. ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है, तो मेरा डिफरेंस टाइप का टेबल भी बन गया है. तो आई कैन कंपेयर these 3 allotropes of carbon and memorize them. That's all for this video, guys. Follow all these tips if you want to score good in chemistry. See you soon in my next video. Till then, keep learning.